हैं खूबसूरत हीरोइन परवीन बॉबी। वही परवीन बॉबी जिनकी अदाओं ने दर्शकों पे खूब सितम ढाए, जिनके गानों पे लाखों दिल कुर्बान हुए। चंद फिल्मों के बाद ही इन्होंने लोकप्रियता के परचम लहरा दिए। सवाल ये है कि वो हार आपके कोट की जेब से गया कहाँ? जी नहीं। आई एम सॉरी। बात ये थी कि मैं घबरा गई थी। फिल्में सुपरस्टार के नाम पर चलती, लेकिन पर्दे पर दर्शकों की नजर इन्हें ढूंढती। इस खूबसूरत अदाकारा के किरदार जितने रंग बिरंगे थे, उनका जीवन उतना ही बदरंग रहा। परवीन बॉबी के फलते फूलते करियर पर किसी की नजर लग गई और धीरे धीरे वह मानसिक रोग से ग्रसित हो गई। जब उनको अपनी स्टारडम एंजॉय करना था, तब वो अपने दिमाग में चल रही परेशानियों से जूझने लगी। उनके जीवन में एक परफेक्ट तो नहीं, लेकिन बहुत प्यार करने वाला साथी भी आया। लेकिन अफसोस, उनका जीवन जो चमकते हीरे के जैसा हो सकता था, वह बदकिस्मती के मार से काला पत्थर बनकर रह गया और 51 साल की उम्र में परवीन बॉबी को इस क्रूर दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। नमस्कार, प्रणाम। आपका स्वागत है अचीवर जंक्शन प्रेजेंट्स अचीवर जंक्शन सिनेमा के इस खास शो में, जिसका नाम है सिल्वर स्क्रीन की कहानियां। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि कैसे गुजरात के जूनागढ़ की सम्रान परिवार की लड़की मुंबई आकर सफलता और लोकप्रियता के शिखर पर पहुंची, फिर अचानक डिप्रेशन, मानसिक रोग और गुमनामी के गर्त में चली गई। मैं तैयार हूं। लौट गए। मॉडलिंग से अपनी शुरुआत करने वाली परवीन बॉबी को साल 1972 में फिल्म चरित्र मिली। उनको क्रिकेटर सलीम दुरानी के एक्टिंग डेब्यू वाली इस फिल्म में हीरोइन का रोल मिला। फिल्म तो पिट गई, लेकिन परवीन बॉबी का करियर सेट हो गया। उनको फिल्मों में काम मिलने लगा। अमिताभ बच्चन के साथ 1975 में आई उनकी फिल्म दीवार ने दोनों को रातों रात लोकप्रियता दिला दी। उजड़े बाग लगाना आसान है। अमिताभ बच्चन के साथ सुहाग, अमर अकबर एंथनी, काला पत्थर, सान, कालिया और नमक हलाल जैसी फिल्मों ने उनको सफल अभिनेत्रियों में शुमार कर दिया। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने। बॉबी की जोड़ी अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के साथ सबसे अधिक पसंद की गई। उनका करियर तब ऊंचाई पे था। वह प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता डैनी के साथ रिलेशनशिप में थी, जो करीब 4 साल चला। उसके बाद उनके जीवन में कबीर बेदी आए और फिर आए निर्देशक महेश भट्ट। महेश भट्ट ने परवीन बॉबी का सबसे अधिक साथ दिया। वह उनके साथ हमेशा खड़े रहे। दोनों की मुलाकात 1977 में हुई, जब परवीन बॉबी अमर अकबर एंथनी और काला पत्थर की शूटिंग कर रही थी। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। भट्ट की एक फिल्म रिलीज हो चुकी थी, लेकिन वह अभी स्थापित निर्देशक नहीं थे। उनकी किरण भट्ट से शादी हो चुकी थी और उनकी बेटी पूजा भट्ट पैदा हो चुकी थी। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार साल 1979 के आसपास परवीन बॉबी और महेश भट्ट की नजदीकियां बढ़ रही थी। तब महेश भट्ट फिल्म लहू के 2 रंग बनाने की तैयारी कर रहे थे। तब ऐसी घटना हुई, सब कुछ बदल गया। वह परवीन बॉबी के घर आए। उन्होंने देखा कि परवीन बॉबी किसी फिल्म की कॉस्ट्यूम पहनकर रूम के एक कोने में दुबक के बैठी हैं और उनके हाथ में सब्जी काटने वाला चाकू है। जब उन्होंने महेश भट्ट को देखा तो उनको भी जल्दी से छुप जाने को कहा। वह लगातार कह रही थी कि उनको बहुत सारे लोगों ने घेरा है और मुझे मारने आए हैं।
हालांकि उस कमरे में उनके और महेश भट्ट के अलावा तीसरा कोई नहीं था। तब उनको शक हुआ कि परवीन बॉबी को कोई मानसिक दिक्कत है। ऐसा लोग कहते हैं कि परवीन बॉबी को खतरनाक मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया है, जबकि वह हमेशा मीडिया में इस बात से नकारती रहीं। उनका कहना था कि लोग साजिश करते हैं मेरे खिलाफ, वह मेरी छवि बिगाड़ना चाहते हैं कि मैं एक पागल हूँ। दरअसल सिजोफ्रेनिया की समस्या से जूझ रहे मरीजों को अजीब अजीब भ्रम होते हैं, उनको काल्पनिक लोग दिखते हैं और वह उनसे बातें भी करते हैं। कई बार इसके मरीज खुद को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। बहरहाल महेश भट्ट हमेशा परवीन बॉबी के साथ खड़े रहे। उनके पुराने साथी जैसे डैनी और कबीर बेदी ने भी परवीन बॉबी का साथ दिया। ऐसा रिपोर्टर्स कहते हैं कि जब परवीन बॉबी की हालत बिगड़ने लगी तो जो फिल्में परवीन बॉबी कर रही थी वो अटक गई। फिर उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने बॉबी को इलेक्ट्रिक शॉक दिलाने की सलाह दी ताकि वह उनकी फिल्में पूरी कर सके, लेकिन महेश भट्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया जिससे कि परवीन बॉबी को दुख पहुंचे। परवीन बॉबी की हालत और बिगड़ती ही गई। उन्होंने एक आध्यात्मिक गुरु यूजी कृष्णमूर्ति की शरण ली ताकि उनको शांति मिल सके। उनके ही कहने पर महेश भट्ट परवीन बॉबी की जिंदगी से बाहर निकल गए, क्योंकि उनके साथ रहने से धीरे धीरे उनकी स्थिति और बिगड़ रही थी। परवीन बॉबी अक्सर मीडिया में अपने बयानों को लेकर चर्चित हुआ करती थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन, बिल क्लिंटन, भाजपा सरकार, अमेरिकी सरकार पर भी आरोप लगाए कि ये लोग उनको जान से मारना चाहते हैं और इसलिए अक्सर साजिशें रचते रहते हैं। एक बार वह अमेरिकी एयरपोर्ट पर जरूरी डॉक्यूमेंट न होने की वजह से रोक दी गई थी और उन्हें हथकड़ी लगाकर 30 मानसिक रोगियों के साथ एक लॉकअप में रख दिया गया। जब बाद में अधिकारी आए तो उन्होंने सबसे अच्छे से बात की और उनको जाने दिया। इस घटना के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने एक मैगजीन को बयान दिया था कि अमिताभ बच्चन बड़े गैंगस्टर हैं और उनके गैंग ने मुझे किडनैप कर लिया। ये दिन तो आता है एक दिन जवानी में आके मिले तो लगे आग पानी में। परवीन बॉबी साल 1985 तक लगातार कई फिल्में करती रहीं, लेकिन धीरे धीरे वह फिल्मों से दूर होने लगी और 1991 में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनकी आखिरी फिल्म इरादा आई। डैडी को नव भारत का कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही आपने जो रंग बदला था, वो भी तो आपके फायदे और मदद का ही एक तरीका था। मौके की निजाकत को समझने की कोशिश करो किरण, कहीं ऐसा ना हो मैं आपको और आपकी नियत को अच्छी तरह समझती हूँ। उसके बाद वह फिल्मों से दूर हो गई। बाद में वह अपनी मृत्यु से 1-2 साल पहले तक अपने बयानों के चलते सुर्खियों में आती रही। वह अमिताभ बच्चन के साथ उस दौर में लगातार 8 फिल्मों में दिखी जब बच्चन साहब का क्रेज सबके सर चढ़कर बोलता था। ये थी परवीन बॉबी का स्टार पावर। उनको बाएं पैर में गैंग्रीन नाम की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकती थी। अपने अंत समय वो अकेले रहने लगी थी, इसलिए जब 3 दिन तक अखबार और राशन का सामान ऐसे ही दरवाजे पे पड़ा रहा तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी और पता चला कि 22 जनवरी 2005 को उनकी मौत अज्ञात कारणों से हो गई। हालांकि कई रिपोर्टर्स ने कहा कि उनकी मृत्यु 3 दिन तक भूखा रहने के कारण हुई थी। आंटी, मेरे पैदा होते ही मेरी माँ गुजर गई। मैं 1 साल की हुई तो मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मुझे मेरे अंकल ने पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे लिए तो वही सब कुछ है। बहुत महान आदमी है वो। अच्छा? जी हाँ आंटी, आप जब उनसे मिलेंगी तब यकीन आएगा आपको। यारों मेरे यार से मिलो, पहले पहले प्यार से मिलो, हो फूलों में फूल है गुलाब का। एक शानदार अभिनेत्री जिसने लाखों लोगों की जिंदगी में अपनी खूबसूरत मुस्कान से खुशियां बिखेरी, वह खुद अकेलेपन और निराशा में यह दुनिया छोड़ गई। कुछ तो है तुम्हारे पास आके जो लगा के आंसू अरे हाँ मेरी जान है। ऐसी ही सिल्वर स्क्रीन की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ।